ज़रा एक फ़िलोसॉफ़िकल बंदा हूँ, मुझे ज़िंदगी के फ़लसफ़े में बहुत गहरा इंटरेस्ट है। कहीं कोई एक लाइन भी मेरी नज़र के सामने से गुज़र जाए तो मैं रुक जाती हूँ, मैं सोचती हूँ उसके बारे में। बल्कि आप लोगों से पूछने वाली हूँ एक क्वेश्चन कि मोहब्बत में जिसने रोज़ाना रखा का मतलब क्या समझ आया? कुछ समझ आया, मैंने मुझे मुझे पता था, मुझे तो मैंने जवाब मैंने 2-3 दफ़ा सोचा। इसे एक लफ्ज़ में बताओ, जस्ट थिंक एंड टेल मी व्हाट इज़ रोज़ा। फास्टिंग। हाँ, एंड व्हाट इज वो तो इंग्लिश, रोजे में वो तो उर्दू की। हाँ, फाइन, बिल्कुल ठीक, यू फाइन। रोजे में आप क्या करते हो पूरा दिन? खाना नहीं खाते। हाँ, विच इज बर्दाश्त। हाँ, टॉलरेंस। वन वर्ड, टॉलरेंस। मोहब्बत में जिसने बर्दाश्त ना की उसने मोहब्बत नहीं की, रोजा ना रखा। क्योंकि डीप था, उस लड़के ने कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया, उसको समझ आ गई। मैं को इसको आ गया, मुझे नहीं आई। अब ये मैं प्लीज अगर मैंने गलत समझा है तो माफी। सो फॉर मी दीज 2 episodes वर द फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। और मैं समझती हूँ कि हर किसी का जॉनरा नहीं है ये, हर किसी को ज़िंदगी के फ़लसफ़े में इंटरेस्ट भी नहीं है और वो ऐसे लाइनों में फंसना भी नहीं चाहते। तो थोड़े लोग होंगे जिनको लगेगा कि मुझे दोबारा देखना है जेंटलमैन। आई एम वन ऑफ दोज पीपल एंड देयर इज़ नो बायस हियर, ऑनेस्ट टू गॉड। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ वो जगह जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। मिफ्रा और फारिस का सीन, ठीक है, वो कहती है 3 दिन से तुम्हारे साथ खाना खा रही हूँ। क्यों? पता है क्यों? आदत डाल दी है। तुम्हें आदत डल जाए रात का खाना मेरे साथ खाने की। बात तो जरा और गहरी थी, नादिया टाइप गहरी। नादिया जहाँ पे यूं कर रही थी कहती है समझ आई। सो एंड वो कहती मोहब्बत किसी से भी करो, खाना मेरे साथ खाओ। रात का खाना। हाँ, सी यू हैव टू लिव विद मी। तो मैंने और तुम ही नहीं समझी, जो कि तुम तो ऐसी बातें उड़ती भी पकड़ लेती हो। हाँ, कोई बात नहीं, खैर। सो उसे तुमसे मोहब्बत है, उसने कहा। यहाँ से फलसफा शुरू हुआ। उसने कहा है, और अगर तुम बुरे आदमी होते, उसने कहा बुरे आदमी के तो पास भी नहीं फटकती, बुरे आदमी पे तो वो जो भी लानत भेज देती है। उसने कहा तो मोहब्बत तो ये नहीं होती, मोहब्बत तो वो होती है जो बुरा भी है तो उससे है। वन फिलॉसफी। जरनाब, और ये भी मैं पिछली एपिसोड की बात करूँ, जरनाब और अब्बा का सीन, जहाँ वो परेशान है कि नहीं इसने बिठाया था उसको, पता चल गया है इसने उसको, क्योंकि वो हेडलाइंस लग गई ना, इसने बिठाया था उसको, ज़मीन पे बैठने को कहा था, वो नहीं बैठा। और फिर उसने वो पूरी बात की कि कैसे इल्ज़ाम लगता है और मैंने देखा है कि लोगों को किस तरह कचहरी में ट्रीट करते हैं। एंड देन द पंच लाइन कम्स एंड द पंच लाइन सेज फ्रस्ट्रेशन अब्बा सिर्फ 2 तरह के लोग पैदा करती है, बेगैरत जो ज़मीन पर बैठ जाएं, या गुंडे। समझे? ज़िंदगी यही कहती है कि अगर आप हर किसी के सामने झुकना शुरू कर देंगे ना, अल्लाह के अलावा, तो फिर आप सारी ज़िंदगी झुकते रहेंगे, है ना? ये एक ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है। ये 2 हुए फ़लसफ़े। फिर हम गए तीसरे पे। क्या प्यारा कन्फ्रंटेशन था मुन्ना का और रहमती का। और जब उसने कहा कि खैर रहमती की लाइन बोल्ड मी ओवर, पर उस पर बात बाद में करेंगे, अभी हम फ़लसफ़े की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि लड़कियों को पैसा चाहिए। वो कहता मैं तो जगह बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं ना, अब रहा ही नहीं वो, है ना? उसने कहा इतना पैसा कहाँ से आ गया, लड़कियों को पैसा चाहिए। उसने कहा नहीं, सबको नहीं चाहिए। उसने कहा ऐसी लड़की कोई नहीं है जिसको नहीं चाहिए। उसने कहा है, कम है। जो ये पूछेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। सुनो, है, कम है, मुश्किल से मिलती हैं। जो आसानी से मिल जाती है ना, वो पूछती हैं पैसा कितना है तुम्हारे पास। जो आसानी से मिल जाती है वो तो भरी पड़ी है ना। आप कहते हो आ जाओ, वो कहती हैं ओके पैसा है। सी रहमती अंडरस्टूड नथिंग, दैट इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी। बट मुन्ना का लेवल बदल गया। सो द थर्ड लेसन ऑफ लाइफ एंड कम्स द अल्लाह भी तो है। ओह, और अब्बा और जरनाब का सीन, अब्बा और रहमती घर आ गया। बेस्ट सीन, दैट वाज द बेस्ट सीन एक्चुअली। एंड ही सेज जो भी उसने कहा, और एंड में उसने कहा कि मैं वो हूँ और ये, और वो उन्होंने कहा कि तो गुंडे हैं आप। मैंने कहा देखा आपने भी कह दिया। और क्या रहमती की एक्टिंग थी इस सीन में। और फिर अब्बा कहते हैं जुमला,
मुलाहिजा फरमाइए। आपको पता है कि वो फारिस असिस्टेंट कमिश्नर की मंगेतर है, तो उसी से मांगे, रिश्ता मांग रहा है ना, उसी से मांगे। मैं तो दे चुका हूँ। क्या प्यारी लाइन है, इसमें फलसफा कम है बट लाइन $1 मिलियन है। फिर उसके बाद जरनाब की एक लाइन है जहाँ वो फिगर आउट कर लेती है कि अब्बा इज़ अपसेट एंड शी सेज कि किसी ने डराया है आपको। ये लाइन है, फिलॉसफी नहीं है बट लाइन है और एक लड़की है। किसी ने डराया है आपको, बेटी के बाप को कोई कोई भी डरा सकता है मगर आपने डरना नहीं है क्योंकि आपकी बेटी को लड़ना आता है। ये है वो लाइन जो रद की लाइन भी है बट लाइन लिखते कैसे हैं वो ये लाइन बताती है आपको। सो आई एम टोटली स्मिटन, फॉर मी इट इज 4 thumbs अगेन। दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 thumbs 4 up। thumbs। नहीं दिखाएं, फिर भी दिखाएं। अच्छा फिर हाँ विजुअल विजुअल। Okay, so ये टीवी up इज अ है। विजुअल मीडियम। 3 शी एक्सप्लेन्ड इट, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं 4 साल से शो कर रही हूँ, तो मैं अगर मुजरिम की और मुलजिम की पहचान है तो मुझे भी लोगों की पहचान है एंड आई कैन, मैं बता सकती हूँ कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ चेंजिंग। सो मैं तो मान गई हूँ ये बात, तुम नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है। फिर मैं कहती हूँ कि हर कैरेक्टर एज इन द राइटिंग अपनी अपनी बात कर रहा है। जैसे कि रहमती जब बुलाता है मुन्ना को, उससे पहले अपने जो कॉन्फिडेंट्स हैं उनसे बात कर रहा है कि मुन्ना और मेरे बीच में अब वो कनेक्शन नहीं रहा जो पहले था। अब वो पूरा बड़ा मज़े का एवरी सीन जो मैंने फ़िलासफ़ी से एक्सप्लेन किए हैं वो तो अलहदा बात थी। एवरी सीन इज़ अ वाओ सीन। तो वो कहता है कि तो वो फ्रीडम फाइटर बन गया है। एंड नाउ दिस इज़ रहमती। रहमती हमें ऐसा ही बना के दिखाया है जो कोई भी अजीब सी बात लाएगा। एंड देन देयर इज़ अनदर सीन अगेन रहमती जहाँ मुन्ना उसको समझा रहा है कि भाई मोहब्बत जो होती है ना आपको है, अब शुरू हुई है ये बात, वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। उसमें जब महबूब अगर कहे कि मुझे कोई और पसंद है या वो कुछ कहे तो आप कहते हैं ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, और जवाब क्या देते हैं? कहता है कि मैं गोलियों से भून दूंगा। या एग्जैक्टली उसको भी ही सेज, कहता है वो नहीं, कहता कुर्बानी देते हैं साले को। वो कहता है कि आप छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि ठीक है तुम जाओ। कहता है मैं साले को गोलियों से भून के रख दूंगा, उसे भी और जिसके साथ रहने का सोच रही है उसे भी। मोहब्बत में कुर्बानी नहीं देते, कुर्बानी देते, महबूबा नहीं देते। कुर्बानी देते हैं मोहब्बत में, महबूब नहीं देते। क्या दमदार लाइनें हैं। देन देयर इज येट अनदर वन जहां मुन्ना और दिलबर बात कर रहे हैं क्यूट, और वो कहता है कि कुछ सोच रहे हैं भाई, अब आप जवाब सुने। वो कह रहा है हाँ सोच रहा हूँ कि मुझे कपड़े तो याद है, जूते भूल गया हूँ कौन से पहने हुए थे। और फिर उसके आगे वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन थी जब वो कहता है कि आप जूते देख रहे थे। कहता है उसकी नज़र पे तो आंखें ही नहीं थे। वो कहता है कि तुमने देखे होंगे ना। उसने कहा मैंने कैसे देखे होंगे? उसने कहा तुम टीवी पे देख रहे थे ना, मुझे याद कराओ। उसने कहा नहीं मैंने कोई नहीं देखे, और जूते क्यों देखने? कहता है इनकी नज़रें तो मिला ही नहीं ना पाता उससे, वहाँ से शुरू होती हैं और नीचे जाके जूतों पे रुकती हैं मेरे। सो दिस राइटिंग इज़ अनदर लेवल। So you want to give marks to him? I think definitely a 9. 9. I think nobody could have done a better job because the writing and the direction is going absolutely hand in hand. मेरा सबसे favorite part of direction is the music. Whenever it comes, it plays the part it is supposed to play. रहमती आया है जब वकार साहब के घर, जरनाब के घर, और रिश्ता दे रहा है, उस वक्त जो ड्रम्स बजे हैं ना, आहा, मतलब एक तो जुमले ऊपर से जो फ्रेमिंग, जो शॉट्स बने हुए थे, जो अनम ने क्या परफॉर्म कर दिया, टंग इन चीक, समझ आ रहा है उनको, इज रीडिंग हिम ऑन। रहमती क्या कर रहा है, अदनान क्या कर रहे हैं, अदनान वाज सो गुड, लाइनें क्या कर रही हैं, और म्यूजिक क्या कर रहा है। सो आई थिंक डेफिनेटली एन 8 फॉर हिम। हमने पिछली दफ़ा भी यमुना की बात की थी, मिफ्रा की भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगली दफ़ा करेंगे बिकॉज वो एक सीन जो मिफ्रा के पास इस दफ़ा आया था, शी प्लेड इट रियली वेल। यमुना इज़ डूइंग अ स्टेलर जॉब, कहीं कुछ गलत नहीं है। बात ये है कि बात एक्टर का काम
यही है कि जो लिखा हुआ है उसको मुझ तक ऐसे व्यूअर तक ऐसे पहुंचाए कि मुझे समझ आ जाए. एंड शी इज मेड इट टू extremely well point. She just makes every line so easy to understand. So I think she is definitely an 8. दोनों यूं है ना, अदनान एंड हुमायूं और मतलब कोई मैं कभी भी इतने एपिसोड्स में 7 एपिसोड्स में मैं नहीं कह पाई कि यू नो ऑल्दो हो जाता है को कभी मजे के सीन रहमती के हिस्से में ज्यादा रहमती के हिस्से में ज्यादा मजे के वो सीन हमेशा ही होता, वो बना ही देते हैं हमको बहुत मजे का. इस दफ़ा भी जो मज़े का सीन था वो था जब वो बाप के साथ है और वो सब उसको एक्सप्लेन कर रहा है और वो फाइनली कहते हैं कि तो गुंडे हैं आप, और वो आके उनके पास बैठता है और कहता है जी, और क्या तो प्राइड के साथ कहा और शर्माए भी. सो मल्टीपल एक्सप्रेशन थे. और वो बड़ा मजे का था. मैं खुश रहूंगा, मैं उसको ये रखूंगा, वो एक बड़ी तेजी से 3-4 लाइनें कहता है आपकी बेटी को रानी बना के रखूंगा, और ये वो कहता है क्या मतलब है आपका. मतलब होता है ना अपने दिल में बात रखी हुई, अब जल्दी से कह देते हैं कि मुश्किल सीन था, बहुत अच्छा किया. He played it so well. So I'm actually torn between हुमायूं का शक्ल कहाँ देख पाता हूँ, निगाहें जो जेल जूते पे हवालात में था. हाँ पे जाके रुकती हैं, वो भी he delivered it so well, and this guy सारे scenes I think in 8.5.